हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज गाइस। और इस सीरीज के अंदर हम आज लेक्चर पहुंच गए हैं, 50th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। 50 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो के साथ 50 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, दिस इज बिग अचीवमेंट। नवंबर का महीना चल रहा है अभी और आपने 50 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये होता है मार्च अप्रैल के टाइम पर, ठीक है। पिछले साल जैसे मार्च अप्रैल के टाइम पर अपन ने करे थे। अभी हमने क्योंकि पहले स्टार्ट कर ली सीरीज, इसके कारण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स अभी कवर हो गए, राइट। अब कितने करंट अफेयर्स आएंगे, सारे के सारे हम करंट अफेयर्स कर लेंगे। बस आप बने रहें, इसको शेयर करें और 50th लेक्चर को एक तरह से फेमस कर दो, उसको सब जगह इसको पहुंचा दो, राइट। ये ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, बल्कि करंट अफेयर्स को याद भी कर रहे हैं। एक कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर्स का। इनको ही पढ़ो, करंट अफेयर्स को बार 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 तुम पढ़ते जाओ और इनसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। हम बिल्कुल मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर इसके अंदर सब कुछ कर रहे हैं, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो, एक बहुत ही जानदार कोर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे हमने बनाया है, ठीक है। दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट होगा। मैं आप सभी वो लोगों से बोलता हूँ कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए बच्चों, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। 15 से 20 क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आ सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा प्रीलिम्स ये अकेला खींच के ले जा सकता है ये पेपर, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और हम इस सीरीज के अंदर एक तरह से एक हाई यील्ड सीरीज होगी जिसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे, राइट। और पूरा फ्रॉम वेरी स्क्रैच टिल एंड सब कुछ एनवायरमेंट का यहाँ पे करवा देंगे। आपको पता है कि एक बुक है एनवायरमेंट की, है ना, शंकर आईएएस, बहुत ही टिपिकल बुक है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी एनसीईआरटी इसके अंदर पढ़ रहे हैं, इग्नू की नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने यूज करी है, राइट। डेली के आपको एमसीक्यू सॉल्विंग शीट्स देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जैसे आज मैंने लेक्चर करा तो उसी लेक्चर के ऊपर सारे क्वेश्चंस बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आ जाएगी किस तरह से आपको करना है। स्पेशल टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी देयर, ठीक है। वीकली टेस्ट जिसके अंदर होंगे, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। 300+ क्वेश्चन हम यहाँ पर गारंटी देते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, राइट। बट हम ये गारंटी देते हैं कि 300 क्वेश्चंस तो हम अपने हाथ से, मतलब लाइव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा देंगे, राइट। ये बहुत ही सस्ता कोर्स है बच्चों, 3000 रुपीज के अंदर पूरा का पूरा हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके हम इसके अंदर इस कोर्स को पढ़ाएंगे, राइट। तो सभी बच्चों से यह है कि आप लोग ज्वाइन करें। देखिए रिस्क ना ले, एग्जाम वैसे ही बहुत पास आ गया, अब बुक उठा के पढ़ोगे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि ये कोर्स ज्वाइन करो, ये मॉड्यूलर कोर्स ज्वाइन करो और अपनी आपको एक तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखो, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाड समिट। क्वाड समिट अभी क्या हुआ, ये क्वाड लीडर समिट हुई है, क्वाड लीडर समिट हुई है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। देखो सितंबर 21 2024 की न्यूज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये अटेंड करी है और ये भी 6th क्वाड समिट हुई है। तो 6th क्वाड समिट है, ये भी आप यहाँ पर याद रखना। अब क्वाड होता क्या है आप सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। ये देखो भाई, ये 4 कंट्री का ग्रुप जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्वाड। अगर हम इन 4 कंट्रीज को देखेंगे तो ये है हमारा जापान, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया और ये हमारा यूएसए, और ये हमारा यूएसए और ये हमारा चाइना, ठीक है। देखो भाई, चाइना क्यों बोल रहा हूँ सर, ये तो 4 कंट्रीज का ग्रुप है। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। जापान, जय यूएसए, यूएसए की जय, है ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ओशन कवर हो रहा है, ठीक है ना। इस ओशन के अंदर फ्री ट्रेड, ओपन सी, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर पैसिफिक ओशन कवर हो रहा है, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पैसिफिक ओशन है यार ये कवर हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन ओशन कवर हो रहा है। तो इंडो और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों उसके अंदर कवर हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, दोनों उसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक ओशन के रीजन के अंदर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक तरह फ्री ओपन प्रॉस्परस ट्रेड हो, ठीक है। कोई भी रोक टोक ना करे, कोई भी इसके अंदर बार बार ऐसे नहीं बोले कि भाई ये हमारा एरिया है, इसमें से तुम नहीं जा सकते, ऐसा ऐसा कौन बोलता है। अगेन चाइना विल कम इन द पिक्चर, है ना। एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ओपन प्रॉस्परस इंक्लूसिव ट्रेड इन इंडो पैसिफिक रीजन तो है ही, इसके साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए भी इन चारों ने हाथ मिलाया कि भैया अकेले की बात नहीं है हमारी, चारों हाथ मिलाकर चाइना को काउंटर इस तरह से करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करना
कि ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है इसका, बट दिस इज नॉट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बच्चों। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई सेक्रेटरीट होता है, ठीक है, जिसके अंदर अगर एक तरह से बोला कि पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है कि किस तरह से इसके अंदर इलेक्शन होंगे, क्या होंगे, ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिस इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 नेशंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एज वेल एज यूएस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 4 नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। One of the primary objective of Quad is to work for the open, free, prosperous and inclusive Indo-Pacific region। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है 2004 से। 2004 में क्या आया था? 2004 में एक बहुत ही भयंकर वाली सुनामी आई थी बच्चों, है ना। इसी रीजन के अंदर बहुत ज्यादा सुनामी आई थी, इतनी तगड़ी सुनामी आई थी कि मालदीव्स के कई आइलैंड तो ऐसे घूम गए थे। राइट, यूं इसके तरह से। राइट, तो आप यहां पर देखेंगे तो इन 4 कंट्रीज ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने एक तरह से टीम बनाकर काम करा था। कोर ग्रुप बनाया था इन्होंने, और एक तरह से जॉइंट रेस्पॉन्स ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए थे। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर यहाँ पे सुनामी से जो पीड़ित थे उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये सब ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था। राइट, फिर उन्होंने कहा यार हमने तो बहुत बढ़िया काम करा, हम चारों ने मिलकर तो बहुत बढ़िया काम करा। फिर 2006 के अंदर, है ना, यहाँ के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि जापान, इंडिया और लाइक माइंडेड कंट्रीज जो है ना, वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ये आपस में मिलें और एक ग्रुप फॉर्म करें। इस तरह से उन्होंने बोला। देखो 2004 के अंदर सुनामी आ गई, ठीक है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा जॉइंट रिस्पांस के अंदर। 2006 के अंदर वाइल इन टोक्यो, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अनाउंस दैट जापान एंड इंडिया वुड लाइक टू बिगिन डायलॉग विद अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। फिर 2007 के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2007 के अंदर सिंगापुर भी आया। सिंगापुर ने बोला भाई साहब यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ मिलकर काम करूं, कि हमने कहा बहुत बढ़िया है, करो भाई, जितना कोalition बने उतना बढ़िया। ठीक, अलॉन्ग विद, तो क्वाड कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और सिंगापुर, ये सब मिलकर इन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज कर दी। भाई साहब ये नेवल एक्सरसाइज करके चाइना जो था ना वो दबक गया। चाइना ने बोला ये सब लोग है ना मिलकर मेरे मेरे को है ना घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोला, सिंगापुर को बुलाया, सिंगापुर ज्यादा हीरो बन रहा है तू, यार एक ही थप्पड़ पड़ेगा सीधा चुपचाप बैठेगा। चाइना इस तरह से बोला, सिंगापुर बोला सॉरी भाई सॉरी, सबसे बोल दिया कि भैया हम नहीं आएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, ऑस्ट्रेलिया तू यार इतना सा तो है तू, है ना, और तेरे को ज्यादा मस्ती सूझ रही है, इन सब के साथ मिलकर तू भी जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला साहब हमसे भी गलती हो गई, ये दोनों अपने आप को पुल आउट कर लेंगे। राइट, तो विद द इंक्रीज इन द चाइनीज एग्रेशन, पर अब धीरे धीरे चाइना का एग्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना डर इतना सताएगा इसको ऑस्ट्रेलिया को, कि ऑस्ट्रेलिया बोलेगा वैसे ही मरना है, ठीक है, तो डर के क्यों मरे, हम साथ रह के मरते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया वापस के अंदर आ जाएगा। तो वापस से पहले बीच के अंदर देखो सिंगापुर भी आ गया था, पर सिंगापुर तो बहुत बुरी तरह भागा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी भाग गया था बीच के अंदर, फिर वापस से ये आ गए। राइट, तो देखो जापान टू प्रपोज डायलॉग विद द यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, 2017 की न्यूज़ है, वापस से हम बात करेंगे। और बात करी तो वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साथ में आ गया, तो हमने कहा ये 4 कंट्रीज हम इसके अंदर बना लेते हैं। एंड दिस टाइम जापान क्लियरली स्टेटेड, और इस बार जापान ने कहा कि ये चीज हम बताए क्यों बना रहे हैं, तेरे मुंह पे बोलते हैं चाइना, हम तेरे एग्रेशन को काउंटर करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, साफ साफ उन्होंने बोला। और 2019 के अंदर पहली मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई क्वाड की। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्वाड का प्रिंसिपल वैसे तो ये है टू कीप द स्ट्रेटेजिक सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बट ये एक तरह से चाइना के अगेंस्ट में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना के डोमिनेशन को रिड्यूस करती हुई ऑर्गेनाइजेशन है। एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, लिबरल ट्रेड सिस्टम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ एक और चीज ये कर रही है जो आपसे पूछा जा सकता है, ये तो कर ही रही है। अब देखो चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना है ना जो गरीब देशों के पास जाता है, और भाई क्या कर रहे हो, चाय पीने के लिए जा रहा है जैसे गरीब देशों का, गरीब देश बोल रहे हैं भाई बस बढ़िया साहब आप कैसे हैं हमारे घर। बोले यार तुम्हारे यार यहाँ पे इतनी गरीबी है ना, तुम लोग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना लो। बोले साहब हमारे पास कहाँ पैसा। तो बोले अरे कोई बात नहीं भाई मैं दे दूंगा तुमको लोन पे। तो बोलते अच्छा साहब आप दे दोगे, और साहब काम कैसे करें, हमारे को तो किसी को आता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना। अरे भाई मैं बना दूंगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते लोन में बना दूंगा। और ऐसे बड़े बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाने लग जाता है इस गरीब आदमी के घर पे। गरीब आदमी खुश, उसको लग रहा है कि लोन दे रहा है, सस्ते में लोन दे रहा है और खुद ही बना रहा है। भाई कितना अच्छा आदमी, कितना भले मनुष्य है। अब थोड़े दिनों बाद चाइना बोलता है ला भाई मेरा पैसा लौटा। अब इतने सारे मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना दिए, बोला भाई साहब मैं कहाँ से लौटाऊं पैसा आपका। बोले ठीक है नहीं लौटा तो ये जमीन मेरे को लीज पे दे दे। और इस तरह से ये जो
सिचुएशन है दैट इज नोन एज डेट ट्रैप पॉलिसी, डेट ट्रैप। तो चाइना इस तरह से डेट ट्रैप के अंदर फंसाता है। तो हमने ये जो चार कंट्रीज हैं, क्वाड नेशन के अंदर जो चार कंट्रीज हैं, इन्होंने बोला है कि भैया तुम चाइना से मत लिया करो, ठीक है, हमसे ले लिया करो। हम आपको एक अल्टरनेटिव डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे नेशंस को, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के नेशंस हैं। अदरवाइज चाइना क्या करेगा, चाइना सबको डेट ट्रैप में फंसा के है ना बावड़ा कर देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो लास्ट के अंदर द coalition also aims to offer alternate debt financing for the nations in the Indo-Pacific region। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ठीक है, सूर्य घर योजना मतलब घर के ऊपर सूरज को लिया है। सर घर के ऊपर तो सूरज होता है, हाँ सूरज तो होता है, पर उसकी रेस को कैप्चर कर ले, कैप्चर करके यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले। वाह भाई वाह सर, समझ में आ गया हमको। क्या कर रहे हैं सर, सोलर प्लांट लगा रहे हो हर घर के ऊपर, हर घर की छत के ऊपर आप सोलर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मैं नहीं कर रहा, ये स्कीम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है ना एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर अभी क्या है, एक गाइडलाइंस दी है, ठीक है, कि क्या क्या गाइडलाइंस है, किस किस तरह से आपको घर बनाना होगा, ये सब चीजें गाइडलाइंस के अंदर दी है। ठीक है, इन द रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पे दी, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। खैर हमें तो ये पढ़ना है कि साहब ये स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली, सर मुफ्त दिखते हैं ना तो हमारे रगों में एक तरह से करंट दौड़ देता है। मुफ्त में कौन बिजली दे रहा है, राइट, ये दे रहे हैं मुफ्त में। मुफ्त में बिजली देने का मतलब क्या है, ये हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल्स वेलबींग वी आर लॉन्चिंग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दिस प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000 करोड़ एम्स टू लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, ये इसका टारगेट हो गया। बाय प्रोवाइडिंग अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, हर महीने 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की फ्री आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आपके घरों के ऊपर सोलर लगाकर। ठीक है, तो ये देखो सेंटर नोटिफाइज गाइडलाइंस फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब देखते हैं, चलो पीएम सूर्य घर योजना क्या है, राइट, मुफ्त बिजली योजना क्या है, राइट। देखो यहाँ पर समझो, सस्टेनेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी 1 से अगर 2 किलोवाट लगाओगे तो आपको इतनी की सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इतनी कैपेसिटी का अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक तरह से रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगाओगे तो इतना सपोर्ट जो होगा वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप 2 से 3 KW का लगाते हो तो यहाँ पर देखो 60,000 से 78,000 विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और अबाउ 3 K लगाते हो, 3 KW लगाओगे तो 78,000 रुपीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये चीजें मतलब आपका रूफ टॉप के ऊपर आपका सोलर लगाने का, सोलर सिस्टम लगाने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, और यहाँ पर ये सब चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड करना है। देखो सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंट 60% सब्सिडी फॉर द रूफ टॉप सोलर सिस्टम अप टू 2 KW, राइट। तो यहाँ पर 60% दैट इज आपको 30 से 60,000 रुपीज यहाँ पर देंगे, और 40% सब्सिडी फॉर द सिस्टम बिटवीन द 2 to 3 KW कैप्ड एट 3 KW, राइट। फॉर इंस्टांस 1 KW सिस्टम गेट 3,000 एंड 3 KW सिस्टम गेट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं 78,000 रुपीज। तो आप, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 60% सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब इसके अंदर 60% तक खर्चा जो होगा आपका गवर्नमेंट देगी। ठीक है, वो इसके रेंज के अंदर आएगा। इसी तरह से 40% तक का खर्चा गवर्नमेंट देगी अगर आप 2 से 3 किलोवाट लगा रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 3 किलोवाट से ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको 78,000 रुपीज गवर्नमेंट देंगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप देखो 300 यूनिट्स एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट, इससे जो होगा 0 से 150 होगा, इससे होगा 150 से 300, इससे 300 से ज्यादा, मतलब 300 तक यूनिट आपको एक तरह से फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जा रही है, राइट। 1 करोड़ हाउस होल्ड विल रिसीव 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स मंथली, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और रिड्यूस कार्बन इमिशन, ये इस स्कीम के बेनिफिट रहेंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो भारतीय होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अमेरिका के घर के ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो भारतीय होना चाहिए सबसे पहले। द हाउस होल्ड मस्ट ओन ए हाउस, है ना, छत भी होनी चाहिए उसके लिए, है ना।
द हाउसहोल्ड मस्ट हैव ए वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, द हाउसहोल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर बेनिफिट्स फॉर द सोलर पैनल्स। ठीक है। तो अभी न्यूज में क्या था, क्योंकि इसके अंदर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट जो था उसके अंदर गाइडलाइंस दी गई है। तो यहाँ पर देखो इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट क्या है, टू सपोर्ट स्टार्टअप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि ये बनाएंगी, तो स्टार्टअप इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज इन पायलटिंग न्यू कॉन्सेप्ट, जो जिससे कि क्या है, जिससे कि एक तरह से यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक तरह से नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इमर्ज हो। ठीक है। सॉल्यूशन लाइक ब्लॉकचेन बेस्ड पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, जिससे कि एक दूसरे से ट्रेडिंग भी चलती रहे इनकी। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम बनाने के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट के अंदर ये सिस्टम बनाने के लिए, राइट। एलिजिबिलिटी टारगेट क्राइटेरिया एनी एंटिटी और द इंडिविजुअल ऑफ एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये इस तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी और टारगेट ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे लिए नहीं है कि हम अपने घर के ऊपर लगाएंगे, वो तो हो गया। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर यह है कि कौन लोग इनोवेटिव प्रोजेक्ट लेकर आए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग सिस्टम, इस तरह की चीजें नई नई चीज लेकर आए। टेन्योर वाला है, टेन्योर क्या है इसका, 18 मंथ का इस प्रोजेक्ट का टेन्योर है। फंड कितना है, 500, किसका, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का 500 करोड़ टू एनकरेज एडवांसमेंट इन द रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी। ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और 30 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है। 60, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया साहब, ये देखो ये है टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट को पसंद आ गया है प्रोजेक्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में, तो उसने बोला 60% तक मैं दे दूंगा भाई, या फिर मैं इसको 30 करोड़ रुपए दे दूंगा तेरे को इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, जो भी लोअर होगा ना वो उस साइड से मेरे से ले ले। अगर 30 करोड़ लोअर है, 30 करोड़ ले ले, 60% ऑफ तेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट चल रहा है, तो कितना तगड़ा वाला फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सोलर ट्रेडिंग का कोई ऐसा कोई तुम बढ़िया सा अतरंगी सा आइडिया दो हमें, तो हम तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं। स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के द्वारा। ठीक है। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको इसके अंदर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज भारतीय जंगली गधे। ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द 26% इन द 5 ईयर। अरे बाप रे, गधों की जनसंख्या अपने यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, 26% तक इंक्रीज हो गई। देखो अभी तक आप देखेंगे ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, इस तरह से बोलते रहते हैं अपन। यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ गई है 26%। ठीक है। तो भारत भारत के अंदर जंगली गधों की पॉपुलेशन बढ़ी, राइट। चलो ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भगवान नहीं तो अगले जन्म में गधा ही बना देगा, राइट। तो 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन सर्वे हुआ, ठीक है, बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज फाउंड ए 26.14 इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड एस क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। तो देखो, वन ऑफ द 5 सब स्पीसीज ऑफ द एशियाटिक वाइल्ड एस, है ना, गधों में भी स्पेशल गधे, ठीक है, दैट इज नोन एज इंडियन वाइल्ड एस, राइट। तो एशियाटिक वाइल्ड एस जो है उसके अंदर की एक प्रजाति, 5 तरह की प्रजाति पाई जाती है, उसके अंदर से एक है इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है। उसको बोलते हैं घुड़खुर। ठीक है, घुड़खुर भी बोलते हैं उसको, राइट। ये नया वर्ड समझ में आया है ना। अब किसी को आप बोल सकते हो, देखो किसी को ऐसा लगा ना यार गधे ही हो गया तुम इसके, यार गुड़खुर ही हो गया तुम, तो वो भी नाराज नहीं होगा और आपका भी काम हो जाएगा, राइट। Arid zone of the northwestern Indian subcontinent, presently only restricted to the little run of Kutch in the Gujarat। और पाकिस्तान में तो बहुत गधे मिलते हैं भाई। देखो पाकिस्तान में कहीं लिख तो रखा होगा इसके अंदर, है ना। मैंने, देखो, वंस फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द पाकिस्तान, हमारा। तो देखो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सॉलिटरी। ठीक है, सॉलिटरी अलग अलग रहते हैं, पर यहाँ पर फीमेल्स को देखेंगे तो फीमेल्स झुंड बना के रहती हैं। ठीक है, वो बातचीत करने का होता है ना उनका, इसलिए। शाई, प्रेजेंट इन द लो डेंसिटीज अक्रॉस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। हॉर्न्स फाउंड ओनली इन द अडल्ट मेल्स। अडल्ट मेल्स के गधे की सींग होते हैं ना, वैसे इंडियन वाइल्ड लेस की गधे के कोई सींग होते हैं, राइट, इस तरह से। तो हॉर्न्स फाउंड ओनली इन द अडल्ट मेल्स, अडल्ट मेल्स के अंदर हॉर्न पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्पेशल गधे हैं भाई, इनके सींग भी होते हैं, राइट। कोई ऐसे बोले गधे को कोई सींग नहीं होते, तो बोले इंडियन वाइल्ड लाइफ के होता है, मेल होना चाहिए। ठीक है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ आर सर्वाइविंग इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ये होता है कि ये जो गधे होते हैं ना इंडियन वाइल्ड लाइफ, ये ना एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। बहुत हॉट है ना उसके अंदर भी कर सकते हैं। देखो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, पसीने नहीं आते इनके। द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर दिस एनिमल्स इज द ग्रास दैट ग्रोस ऑन द आइलैंड्स इन द डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट के अंदर कहीं कहीं छोटी छोटी ग्रासेस उग रही होती हैं, तो उनको खा खा के जिंदा रहते हैं, राइट। वो उनका प्राइमरी फूड होता है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को सहन कर जाता है। ठीक है। इकोलॉजिकल रोल ये होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के काम करते हैं। ठीक है, बाय ग्रेजिंग इन द वेजिटेशन, डिस्पर्सिंग सीड्स, सीड को डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करते हैं, जिससे क्या होता है
कि सीड ग्रो करता है, राइट। नहीं तो एक साथ सारे सीड यहीं गिरे हुए हैं तो कोई भी नहीं उगेगा, ठीक है। तो ये गधे आते हैं तो उनको इधर उधर कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। एक सीड यहाँ पड़ा, एक सीड यहाँ पड़ा, एक सीड यहाँ पड़ा, सब उग गए, राइट। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखें आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर, ये नियर थ्रेटेंड है। गधे हमेशा डरे डरे से नहीं रहते, आप थोड़ा सा ऐसे करो डर जाते हैं, ठीक है। नियर थ्रेटेंड, हमेशा नियर थ्रेटेंड ही रहते हैं, डरे हुए से नियर थ्रेटेंड, ऑलमोस्ट डरे हुए से, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है 1972 के अंदर, शेड्यूल 1 में है ये, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर आ रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट इज अपना लीपू लेक पास। लीपू लेक पास क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी क्या है, फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स व्यूड माउंट कैलाश फ्रॉम द ओल्ड लीपुलेक पास। ओल्ड लीपुलेक पास क्या था, इसको हमने वापस से रिवाइव करा है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे व्हाट इज लीपुलेक पास, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो भाई, ये है हमारा उत्तराखंड का एरिया, ठीक है ना। इसको काला पानी लिम्पिया दुर्रा, ठीक है, काला पानी लिम्पिया दुर्रा भी बोलते हैं, राइट। ये रीजन बोलते हैं, ये जो रीजन है ना इंडिया का है, ठीक है। पर नेपाल कभी कभार हीरो बनता है, नेपाल कहता है नहीं नहीं साहब ये मेरा है, काला पानी रिवर डिस्प्यूट, है ना। नेपाल बोलता है नहीं नहीं ये रिवर मेरा है, ठीक है, ये एरिया मेरा है। इसके अंदर यहाँ पे एक लिपू लेक पास है, दिख रहा है बच्चों, लिपू लेक पास। और यहाँ से हमको माउंट कैलाश के दर्शन हो जाते हैं, राइट। माउंट कैलाश की तरफ हम यहाँ से जा सकते हैं। पहले है ना कोई और रूट से जाते थे हम, मैं आपको बताऊंगा पूरा। अब हमने नया लिपुलेक रूट के कराया, जैसे ही लिपुलेक पास हमने यूज करना शुरू करा, नेपाल भड़क गया। नेपाल ने अपने मैप वैप चेंज कर दिए थे, बोला कि ये तो हमारे अंडर आता है, ये पूरा के पूरा एरिया हमारे अंडर आता है, ठीक है। जबकि ये हमारे उत्तराखंड अभी कंट्रोल कर रहा है। तो नेपाल के ऐसे थोड़ी सी ऐसे मिर्ची लगी थी, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये एरिया हमारा है, राइट। जबकि ये एरिया जो है ऑरेंज कलर का हमारा एरिया है, उत्तराखंड के अंदर अभी ये है, राइट। तो ये देख लो भाई साहब, ये लिपू लेक है ना। और उसके पास के अंदर से यहाँ पर अपन जा रहा है बॉर्डर ट्रबल। नेपाल की पार्लियामेंट ने एक तरह से नए मैप इशू कर दिए थे, जिसमें ये एरिया जो है ना वो देखो उसने अपना बोल रखा है। जबकि ये एरिया हमारा है, अभी हमारे कंट्रोल पे, हमने यहाँ पे सड़क भी बना दी है, और सड़क भी बना दी है, और यहाँ से आराम से हम अब क्या करते हैं, माउंट कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो लिपू लेक पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन पास। माउंटेन को चीरते हुए माउंटेन के अंदर से जो सुरंग बनती है ना उसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। इधर इंडिया है तो इधर चाइना, ठीक है। फॉर्मिंग ट्राई जंक्शन बिटवीन द इंडिया नेपाल एंड द चाइना, राइट। सिचुएटेड इन द व्यास वैली, है ना। लीपू लेक, लीपू लेक, लेक लिख रहे हैं ना, लेक, है ना। वेद व्यास ने लेख लिखा था, कौन सा लेख लिखा था, कौन सा एपिक लिखा था बताओ, लेख लिखा, लेख, है ना। व्यास, तो व्यास हिल अपन इस तरह से यार, ठीक है। उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में है, ठीक है। इनहेबिटेड बाय द भूटिया पीपल, ठीक है। सिग्निफिकेंस, एंशियंट ट्रेड एंड पिलग्रिम रूट है। क्लोज इन 1962, 1962 के अंदर क्लोज कर दिया गया था, जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करा था कि यहाँ से तो नहीं घुस के आ देंगे ये लोग, इसलिए अब रीओपन कर दिया गया था 2020 के अंदर। और 2020 में रीओपन कर दिया था, तो आप देखेंगे इनके बड़ी आग लगी थी नेपाल वालों की, उन्होंने अपने मैप वैप चेंज कर दिए थे। अब यहाँ पर देखो ये है 2020 की न्यूज़। रोड लिंक ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अचीव फास्टर रूट टू कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये देखो पहले हमारे पास देखो कैलाश मानसरोवर यात्रा जब हम करते थे, जो तिब्बत के अंदर है, तो 3 रूट्स थे, सिक्किम, नेपाल या फिर उत्तराखंड से। सिक्किम से जा सकते थे, नेपाल से जा सकते थे, और उत्तराखंड से जा सकते थे। अब हमने उत्तराखंड वाला जो रूट है ना, दैट ये हमारा अभी तक चालू नहीं था, ठीक है। 1962 से ही बंद था, लिपुलेक पास से होके जा रहा है, इसको हमने चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो धारचूला लिपुलेक रोड इज एन एक्सटेंशन, यहाँ पे एक रोड बनाई गई, इज एन एक्सटेंशन ऑफ पिथौरागढ़ एंड तवा घाट, घाटी घटिया बाग बाग घटिया बाग हर रोड, इनका एक तरह से क्या है, इसका एक एक्सटेंशन है, इस रोड का एक्सटेंशन है ना, धारचूला लुपिलेक रोड। ये रोड हमने बनाई, 80 किलोमीटर रोड है, ठीक है। घटिया बाघर एंड टर्मिनेट्स एट लिपुलेक पास, ठीक है। स्टार्ट हो रही है यहाँ से घटिया बाघर से, और लिपुलेक पास तक टर्मिनेट हो रही है। गेटवे टू द कैलाश मानसरोवर, इसके थ्रू अपन कैलाश मानसरोवर चल जाते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कि पिथौरागढ़ तवाघाट जो है 160 किलोमीटर की थी, फिर तवाघाट से लेके घटियाबा घर तक जो है 19.5 किलोमीटर, और यहाँ पर देखो घटियाबा घर से लिपुलेख जो है 80 किलोमीटर से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर देखो बहुत जो है ना रूट है उसको बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है। पहले हम जाते थे ना, गवर्नमेंट इज अंडरलाइन दैट थ्रू दिस इम्प्रूव रूट,
जो भी उत्तराखंड का लिपुलेख पास के रूट है, यात्रीज डू नॉट नीड द अल्टरनेटिव रूट्स। अब उनको जो अल्टरनेटिव रूट्स है ना, ये वाले सिक्किम और नेपाल वाले, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहला जो अल्टरनेटिव रूट था वो नाथुला बॉर्डर से जाता था सिक्किम के अंदर से, वो इतना किलोमीटर होता था, और अदर जो था वो नेपाल से होता था, राइट। तो अब इन दोनों को यूज करने की हमको जरूरत नहीं है। अब हम जाएंगे भाई 80% जिसके अंदर है ना लैंड जर्नी है इन चाइना, ठीक है। ये जो थे ये अगर अपन देखेंगे ना, ये समझो ये नाथुला बॉर्डर और नेपाल, इसके अंदर हमको 80% तो चाइना की रोड पे जाना पड़ता था, और 20% इंडियन रोड पे रहना पड़ता था। अब देखो जो नया है उसके अंदर 84% तक इंडियन रोड्स हैं हमारे पास, और 16% जो है वो चाइना की रोड पे चलना पड़ेगा बस हमको। पहले ऐसा था कि 80% चाइना की रोड पे चल रहे हैं और 20% भारत की रोड पे चल रहे हैं। अब देखो 84% भारत की रोड पे चल रहे हैं और 16% क्या कर रहे हैं, चाइना की रोड पे चल रहे हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द चीपेस्ट रूट। इट इज 1/5 द डिस्टेंस ऑफ द रोड ट्रेवल एज कम्पेयर टू द अदर रूट्स। समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये अपना एक नया रूट था, लिपुलेख पास के बारे में हमने बताया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, एनवायरनमेंट को हल्के में नहीं लेना है ना। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं भैया एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि IFOS एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन भी UPSC प्रीलिम्स के थ्रू ही होता है। तो भाई एनवायरनमेंट का तो वेटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये इस कोर्स के अंदर हम, ये आपके लिए एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको पूरा एनवायरनमेंट कवर हो जाए। भैया हमारी जबान रहती है, ठीक है। हमारा क्वालिटी जो होता है ना, क्वालिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ब्रांड नहीं है, ठीक है। हमें ब्रांड नहीं बन पाया हमारा, और बनेगा भी नहीं है जैसे हम चल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग पे फोकस करते ही नहीं है, राइट। थोड़े बच्चे पढ़ाएंगे पर अच्छा पढ़ाएंगे, राइट। तो क्वालिटी का पढ़ाते हैं हम, ठीक है। जिन भी बच्चों ने कोई भी कोर्स लिया है, एक भी कोर्स लिया है ना, उनको पता है कि व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ अधिष्ठान IAS, ठीक है। क्वालिटी को रिलेटेड, राइट। तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं। और बच्चों जुलाई के महीने के अंदर आपको एक हम फुल फ्लैज बैच ला कर देंगे। कई बच्चों का ये है कि सर आप पूरा बैच लाओ, एक पूरा बैच लाओ तो हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम पूरा ही बैच लाएंगे, जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स का एक बैच होगा, ठीक है। उसका जल्दी अनाउंसमेंट होगा, दिसंबर के मंथ में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसमें हम पूरा UPSC आपको पढ़ाएंगे, पूरा फ्रॉम वेरी स्क्रैच टिल एंड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज सब कुछ उसके अंदर होगा। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly, guys. Bye bye. Take care and have a very, very nice day.